हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहुल वर्ल्ड में। आज हम भौतिक विज्ञान के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न की चर्चा करेंगे जो आने वाली बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश क्या है, इसके दो गुणों को लिखें। आंसर में क्या है, तो आंसर है विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसके विद्युत आवेश के गुण देख लेते हैं। विद्युत आवेश का गुण, तो विद्युत आवेश का पहला गुण है विद्युत आवेश का संरक्षण, दूसरा विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, तीसरा विद्युत आवेश की अचरता और चौथा है विद्युत आवेश की योज्यता। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जो भी विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं अपना। इसका पीडीएफ लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आगे चलते देखते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर होगा, क्वांटमीकरण विद्युत आवेश का वह गुण है जो यह बताता है कि किसी पदार्थ के द्वारा त्याग की गई या ग्रहण की गई आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के पूर्व गुणज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आवेश के नियमों को लिखे कूलॉम के नियमों को लिखे, इस नियम की सीमाएं क्या है यह भी बताएं। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा, किन्हीं दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ब्रैकेट में विद्युत बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुरूप अनुदिश होती है। ठीक है, इसकी सीमाएं देखते हैं। इसकी सीमाएं हैं, कूलॉम का नियम बहुत लंबी दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरी तक के लिए मान्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखें। तो देखते हैं इसका एसआई मात्रक, पहले उत्तर देख लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। यहाँ गलती हो गया है, यहाँ पर आएगा द्विध्रुव आएगा, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। अतः द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित किया जाता है। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ठीक है, P इज इक्वल टू 2 इंटू QL। गलती हो गया। इसका P इज इक्वल टू द्विध्रुव आघूर्ण इज इक्वल टू Q इंटू 2L होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका एसआई मात्रक देख रहे हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अब एसआई मात्रक को देख लेते हैं। तो एसआई मात्रक देख लेते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? यह एक सदिश राशि है। ठीक है, जिसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। जिसकी दिशा कैसी होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक कूलॉम मीटर है, यानी कूलॉम इंटू मीटर है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या है? कूलॉम इंटू मीटर। आगे बढ़ते हैं।
तो आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन है समानांतर क्या समानांतर प्लेट समधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य क्या है। जो समानांतर प्लेट है संधारित्र में समानांतर प्लेट समधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य क्या है ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है समानांतर प्लेट समधारित्र में दो धात्विक बेटे होती है। सॉरी, बेटे नहीं होगी, तो यहाँ पर होगा प्लेटे। ठीक है, यहाँ पर प्लेटें होंगी। ठीक है, बेटे नहीं, प्लेटें। तो समानांतर प्लेट समधारित्र में दो धात्विक प्लेटें होती हैं जिनमें एक को आवेश दिया जाता है और दूसरे को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है, जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पोलेराइड क्या है, इसके उपयोग को लिखें। तो उत्तर देखते हैं इसका। तो उत्तर है पोलेराइड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चयनात्मक शोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग देखते हैं। तो इसका उपयोग है, पहला पोलेराइड का उपयोग चश्मों में होता है। किसमें होता है पोलेराइड का उपयोग? तो पहला चश्मे में होता है। दूसरा, बाहर से आने वाली तीव्र प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए रेलगाड़ी एवं हवाई जहाज की खिड़कियों में भी पोलेराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे है विद्युतीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं तथा इसका मात्रक एवं बीमा लिखें। तो विद्युतीय फ्लक्स, तो विद्युतीय तीव्रता एवं अल्पांशीय क्षेत्र सदिश ds के आदेश नहीं, यहाँ पर आ जाएगा अदिश गुणनफल के अदिश गुणनफल को विद्युतीय ठीक है, फ्लक्स कहा जाता है। अतः विद्युतीय फ्लक्स E इंटू ds, विद्युतीय फ्लक्स E इंटू ds बराबर में आएगा E, यहाँ पर देखिए सदिश का चिन्ह लगा दीजिएगा। ठीक है, इसमें लगा नहीं है, तो इसका होगा EDS कोस थीटा। ठीक है, विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र क्या होगा? EDS कोस थीटा। ठीक है, आगे देखते हैं। जहाँ थीटा इज इक्वल टू ई तथा ds के बीच का कोण है, विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युतीय फ्लक्स कैसा राशि है? तो एक अदिश राशि है। MCQ में पूछ दिया जाता है कि विद्युतीय फ्लक्स कैसी राशि है, तो एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। इसका SI मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है धारा घनत्व क्या है, इसकी विवेचना करें। तो धारा घनत्व क्या है? तो किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को धारा घनत्व कहा जाता है। इसे J द्वारा सूचित किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को धारा घनत्व कहा जाता है। इसे J द्वारा सूचित किया जाता है। धारा घनत्व J इज इक्वल टू कितना होता है? धारा घनत्व J इज इक्वल टू I/A होता है, अर्थात कि धारा बटे में एम्पियर। ठीक है, तो धारा घनत्व कैसी राशि है? तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है और धारा घनत्व का SI मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने
निर्वात में 1 वर्ष में पूरा कर लेता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है, शॉर्ट में जाने दें तो शॉर्ट में यह है कि प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई 1 वर्ष में दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसका उपयोग दूरी मापने में किया जाता है जो लंबी दूरियों तथा 2 तारों या गैलेक्सी जैसी अन्य खगोलीय वस्तुओं की बीच की दूरी मापने में की जाती है। ठीक है, इसे बड़ी बड़ी दूरियों में मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है समधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, उत्तर देखते हैं तो उत्तर में है किसी संधारित्र की विद्युत धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश का वह परिणाम है जिससे संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आएगा। क्या आएगा, एकांक आएगा। ठीक है, एकांक विभवांतर उत्पन्न होता है यदि संग्राहक प्लेट पर Q आवेश देने पर दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो संधारित्र की धारिता Q/V होगा। ठीक है, संधारित्र की धारिता को किससे सूचित किया जाता है, तो संधारित्र की धारिता को C से सूचित किया जाता है। तो C = Q/V अर्थात कि आवेश बटा में विभवांतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आवेश की धारिता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तो उसमें पहली बात क्या है, पहला बात है पट्टिकाओं की सतह के क्षेत्रफल पर, जो पट्टिकाओं होती है उसकी सतह के क्षेत्रफल पर, और दूसरा है पट्टिकाओं के बीच की दूरी पर, तीसरा है पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम की प्रकृति पर। ठीक है, PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।